गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डे 2 इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 2। आज की क्लास हमारी क्या है? इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 को हम देखेंगे। कल हमने क्लास नंबर 1 लिया था, इंग्लिश ग्रामर का क्लास नंबर 1 था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी, ठीक है, कि ग्रामर क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है, ठीक है, सब चीजें हमने क्या आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्लास नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले हमने जितनी भी चीज बताई थी, अगर आपको कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आया, बिल्कुल आप क्या करेंगे, कमेंट में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी बताइए कल की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने कल अल्फाबेट हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट में कितने वावल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, सेमी वावल्स क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग सब चीजें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अल्फाबेट, हमने अल्फाबेट बताया था आपको क्या होता है, अल्फाबेट, ठीक है। हमने आपको कल क्या बताया था, अल्फाबेट मीन्स क्या होता है, वर्ड माला या अक्षर माला। ध्यान दीजिए, अल्फाबेट मीन्स हमने कल क्या बताया था आपको, वर्ड माला, या हम इसको कहते हैं अक्षर माला, अक्षर माला, ठीक है। तो मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि अल्फाबेट को वर्ड माला या अक्षर माला इनको क्यों कहते हैं, ठीक है। क्यों इनको अल्फाबेट को वर्ड माला या अक्षर माला कहा जाता है। और अल्फाबेट मीन्स मैंने बताया था, अल्फाबेट्स मीन्स क्या होता है, अल्फाबेट्स मीन्स क्या होता है, भाषाएं, भाषाएं, ठीक है। तो अल्फाबेट मीन्स वर्ड माला या अक्षर माला, अल्फाबेट मीन्स भाषाएं होता है, ठीक है। तो अल्फाबेट हमने बताया था कि ए टू जेड, all the letter, all the letter of alphabet known as alphabet, ठीक है। तो ए से लेकर जेड तक जो सभी लेटर होते हैं, ठीक है, अल्फाबेट के जो ए से लेकर जेड तक सभी लेटर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम कौन कौन से लेटर है और उनकी वर्ड माला या अक्षर माला कैसे बनती है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो अल्फाबेट में देखते हैं 26 हमने बताया था, 26 क्या होते हैं, लेटर होते हैं। और साउंड के अकॉर्डिंग हमने बताया था, साउंड के अकॉर्डिंग जब उनका साउंड लेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग 44 क्या होते हैं, हमारे लेटर होते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हमारे क्या होते हैं, अल्फाबेट के लेटर है। अल्फाबेट के लेटर हमारे कितने, 26 लेटर हमने कल बताया था, 26। और इसको आप नंबरिंग करके भी क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे, ठीक है। अगर आप अभी से नंबरिंग करके लर्न कर लेंगे तो आगे चल के आपके एग्जाम में क्या होंगे, बहुत आपके काम आएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, ए लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 21 पे हमारा क्या होता है, यू, 22 पे भी, और 23 पे डब्ल्यू, और 24 पे एक्स, 25 पे वाई, 26 पे क्या होता है, जेड, ठीक है। तो हमारे 26 लेटर होते हैं, हमने बताया था साउंड के अकॉर्डिंग कितने होंगे, 44 होंगे। तो इनको वर्ड माला या अक्षर माला क्यों कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान देंगे कि हमारा है क्या, लेटर, ध्यान देंगे ये हमारा क्या है, लेटर। तो लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर, या हम इसको कह सकते हैं वर्ड माला। क्या कह सकते हैं, वर्ड माला, ठीक है। तो लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर होता है। लेटर मीन्स क्या होता है, वर्ड माला होता है, ठीक है। तो अक्षर या वर्ड कह सकते हैं, ठीक है, ठीक।
लेकिन इन लेटर से अगर हम क्या करते हैं, एक माला बना दे। इसे माला कैसे बनता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारे क्या कहते हैं, एक इसको हमको माला बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फूल को, ठीक है, हम क्या करेंगे, फूल को ऐसे इसमें पिरो देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगी, फूल माला। ठीक, अगर हम फूलों को इसमें क्या कर दें, पूरा अच्छे से क्या कर दें, पूरे धागे में हम पिरो दें। ठीक, तो हमारा क्या बन जाएगा, फूल माला। क्या बन गया हमारा, ये फूल माला। तो जब ये फूल माला बन गया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, इस धागे में फूलों को हमने क्या किया, पिरो दिया। तो क्या बन गया, फूल माला। इसी तरीके से वर्ड माला या अक्षर माला कब बनेगा, जब उनमें हम वर्ड को क्या करेंगे, एक ही, ठीक है, एक ही धागे में सभी वर्ड को हम क्या कर देंगे, पिरो देंगे या रख देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, वर्ड माला या अक्षर माला। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, हमने क्या किया, एक ही धागे में क्या किया, जितने फूल थे सबको हमने क्या कर दिया, इस धागे में पिरो दिया। ठीक, तो हमारा क्या बन गया, फूल माला। ठीक है, आप फूल माला देखे भी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या, एक फूल माला तैयार हो गई। ठीक, फूल माला में तो फूल तो होने ही चाहिए। ठीक है, आप धागे में क्या किया, आपने जितने फूल थे सबको आपने क्या किया, पिरो दिया। तो इन धागे में, ठीक है, इन फूलों को पिरोने से क्या बन गया, फूल माला बन गई। ठीक है, यहाँ पे आप जोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, एक माला हो गया, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इस माला को हम कह सकते हैं फूल, फूलों से बनी हुई, इसीलिए क्या बोल दिए इसको, फूल माला। ठीक है, इसी तरीके से वर्ड माला या अक्षर माला वो कैसे बनेगी, अल्फाबेट के जो लेटर, लेटरों से बनने वाली जो माला होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ड माला या अक्षर माला बोलेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से यहाँ पे देखें कि कैसे, जैसे फूल माला बनी उसी तरीके से क्या बोलते हैं, वर्ड माला। इसीलिए ये वर्ड की कह सकते हैं, लेटर जो अक्षर है, अक्षरों की एक माला है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनको अल्फाबेट या इनको वर्ड माला या अक्षर माला कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक, अब देखिए इसमें हमने क्या किया, एक धागा लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लेटर से, ठीक है, लेटरों से बनने वाली क्या है, माला है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड माला। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड माला। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको अक्षर माला। क्या बोलेंगे, अक्षर माला। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अक्षर से या वर्ड से बन रहे हैं। ठीक है, ये वर्ड या अक्षर से बन रहे हैं, ये फूल से बना था इसीलिए इसको फूल माला बोले। ये लेटर से या हम कह सकते हैं अक्षर जो वर्ड है उनसे बन रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, वर्ड माला या अक्षर माला। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 26 लेटर से मिलके क्या बन गई, एक माला बन गई, जिसको हम अल्फाबेट, इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं, और हिंदी में उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड माला या अक्षर माला बोलेंगे। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आई कि इनको वर्ड माला या अक्षर माला क्यों कहते हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स, अगर अल्फाबेट्स हैं तो क्या होती है, भाषाएं। ठीक है, ठीक है, हर कंट्री की अपनी क्या होती है, अलग अलग भाषाएं होती हैं, स्टेट की भी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, वर्ड माला हमने समझ लिया। ठीक है, कि वर्ड माला और अक्षर माला क्या होता है। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, हमने बताया कि साउंड के अकॉर्डिंग 44 लेटर, और हमारे क्या होते हैं, लेटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो इसमें हमने बताया था वावेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वावेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। लेकिन लेटर भी जानेंगे, लेटर क्या होता है, लेटर में फिर ये चीजें भी सब कुछ जाना जाएगा। ठीक है, तो जो लेटर है, इन लेटर में हमने बताया था कि 3 ऐसे लेटर हैं। ठीक है, हमने कल की क्लास में आपको बताया था, आप थोड़ा रिवीजन देख लीजिए। कल की क्लास में हमने बताया था कि इसमें 3 ऐसे भी लेटर हैं जो लेटर होने के साथ साथ क्या होते हैं, आपके वर्ड भी होते हैं। क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। हमने क्या क्या आपको बताया था, ए आई ओ। ठीक है, ये तीनों हमारे क्या हो,
ये लेटर भी होते हैं और क्या होते हैं, वर्ड दोनों होते हैं, ठीक है। ये लेटर के साथ साथ क्या है, वर्ड भी हैं, ठीक है, क्योंकि इनका साउंड, इनकी साउंड और मीनिंग दोनों निकलती है, इसीलिए इनको हम लेटर और वर्ड दोनों कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेटर और वर्ड दोनों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी क्या होती है, मीनिंग निकलती है। तो पूरे अल्फाबेट में हम कह सकते हैं, पूरे अल्फाबेट में केवल 3 ऐसे लेटर हैं, केवल कितने हैं, 3 ऐसे लेटर हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं, क्योंकि इनकी क्या होती है, इनका साउंड और इनकी मीनिंग दोनों निकलती है। मीनिंग क्या होती है, ए मिस ने बताया था, ए मिस एक होता है, प्रति दर भी कह सकते हैं, अकेला कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर भी होता है, ठीक है। एक की मीनिंग होती है आई मिस मैं होता हूँ, आई मिस मैं होता है, और ओ मिस क्या होता है, हे या अरे, ठीक है, हमने आपको ये कल बता दिया था, ठीक। आगे हम जानेंगे कि ये जो 26 लेटर हैं इसमें वावेल, ठीक है, वावेल, कॉन्सोनेंट या सेमी वावेल को बोलते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को आगे जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे क्लास देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा लेटर कितने होते हैं, टाइप ऑफ लेटर, ठीक है। तो लेटर पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। वर्ड से कैसे सेंटेंस या टाइप ऑफ वर्ड भी जानेंगे, ठीक है। सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस के हम लोग पार्ट भी जानेंगे, काइंड भी जानेंगे, ठीक है, उसके जो टाइप्स होते हैं सब चीज जानेंगे, ठीक, सेंटेंस के। उसके पहले आप जो बेसिक चीजें हैं इसको समझ लीजिए पहले। क्या आपको ये वर्ड माला, अक्षर माला अच्छे समझ में आया, ठीक है। ध्यान दीजिए कि वर्ड माला और अक्षर माला आपको अच्छे समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है, अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए। तो जितनी भी चीजें थी हमने आपको क्या किया, बता दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये लेटर होते हैं इसमें किस लेटर को हम क्या कहते हैं, ठीक है, या कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, ये भी चीजें आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। अभी से इन चीजों को आप लर्न कर डालिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसे धागे में फूल को पिरोने से क्या बनता है, फूल माला, ऐसे ही धागे में आप क्या किए, अल्फाबेट के जो लेटर हैं, अक्षर को पिरो दीजिए तो क्या बन जाएगा, अक्षर माला, या उसी को वर्ड कहते हैं, वर्ड माला। देखिए कॉन्सोनेंट, ठीक है, वावेल, सबसे पहले वावेल क्या होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, कितने होते हैं, 5 वावेल होते हैं, 5 वावेल, ठीक है, 5 वावेल्स, ठीक है। कौन कौन से 5 वावेल्स होते हैं, या वावेल मीन्स होता क्या, वावेल मीन्स क्या होता है, स्वर, क्या होता है, स्वर, ठीक है। आपके वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। या इसको आप जो इंग्लिश के वावेल्स हैं इसको आप क्या कह सकते हैं, इंग्लिश की मात्रा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इंग्लिश की मात्राएं हैं, ठीक है। आप किसी का भी नाम लिखेंगे, ठीक है, किसी का भी नाम लिखेंगे तो देखेंगे कि ए आई ओ यू ये वावेल बिल्कुल आते हैं किसी के नाम में, ठीक है। अगर किसी का भी आप नाम लिखते हैं, अपना ही नाम देख लीजिए, ठीक है, किसी का नाम लिखेंगे तो उस नाम में देखेंगे तो क्या होगी, ये मात्राएं आएंगी, ठीक है, या कह सकते हैं ये वर्ड हर हाल में आते हैं, ठीक है, जितने भी ये आपके लेटर हैं ये बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आप किसी का नाम, ठीक है, इसको आप इंग्लिश की मात्रा, एक तरीके से आप इसको इंग्लिश की मात्रा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में जैसे मात्राएं होती हैं, ठीक है, वो किसी का नाम लिखते हैं, लगती है नॉर्मल, अगर मात्रा नहीं यूज हुई है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मात्रा यूज किया गया है तो जितनी मात्राएं हर किसी के नाम के साथ जुड़ती हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में जो ए ई आई ओ यू है, जो लेटर हैं, हर नाम में कितने कोई भी नाम हो उस नाम में वो आते ही आते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन होते हैं, ठीक है। अगर हम वावेल को छोड़ दें, ठीक है, अगर हम वावेल को छोड़ दें, जितने हमारे बचते हैं, जितने हमारे लेटर बचेंगे सब के सब हमारे क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट की हिंदी क्या होती है, व्यंजन, ठीक।
वावेल मीन्स क्या होता है स्वर, कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है व्यंजन। तो कॉन्सोनेंट की मीनिंग क्या होती है, व्यंजन होती है। तो कॉन्सोनेंट होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वावेल को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितनी चीजें लिखी हैं आप, कौन है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू 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 आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं कि ये क्या 21 लेटर है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 21 होते हैं, और वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो कॉन्सोनेंट 21 कौन से होते हैं, देखिए आप, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे क्या 21 है। काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। 21 हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। और वावेल कितने होते हैं हमारे वावेल हमारे 5 होते हैं। कैसे आप इनको लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, किसी का बर्थडे, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आपको बिल्कुल नहीं लर्न है, जिन बच्चों को नहीं लर्न है उसके लिए, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं लर्न हो, कैसे बच्चे इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। या आप ये भी लर्न कर सकते हैं बहुत अच्छे से। कैसे, जैसे मैं कह दिया आपको, ठीक है, मान लीजिए लड़का है, ठीक है, इसका नाम क्या है, सोनू, ठीक है, इसका नाम क्या है, सोनू है। सोनू का क्या था, बर्थडे, ठीक है, सोनू का बर्थडे आ गया, बर्थडे, ठीक है। सोनू का बर्थडे था, तो बर्थडे में उसने 26 अपने 26 फ्रेंड को बुलाया था। कितने बुलाया था, 26। सोनू के बर्थडे में जो आने वाले उसके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, टोटल कितने थे, 26 थे। 26 फ्रेंड में 5, ध्यान दीजिए, 5 क्या हो, बहुत दूर से आए थे, और 21 क्या थे, नजदीक के थे। ध्यान दीजिए, उसमें से 5 हमारे क्या थे, बहुत दूर के फ्रेंड थे, ये दूर से आए थे। और 21 क्या थे, नजदीक के थे, कह सकते हैं आस पास के थे, उसके पड़ोसी थे, ठीक है। मतलब कि ज्यादा दूर के नहीं थे, नजदीक के थे, 21 फ्रेंड, ठीक है। और जो दूर से आने वाले थे वो बहुत ही कम थे, कितने थे, 5। तो 5 कौन कौन से थे, उनका नाम पहले आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। या फिर जब सोनू का बर्थडे था, केक को कटने के बाद सोनू ने क्या किया कि जो दूर से आने वाले थे, जो 5 लोग दूर से आए थे, उनको पहले ही उन्होंने क्या किया, पहले ही उनको खाना उन्हें खिला के छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने दूर से आए थे, उनको जाना भी था, ठीक है, तो काफी दूर जाना, इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले ही जिन बच्चों को या फिर जिन दोस्तों को उन्होंने पहले ही खाना खिला के छोड़ दिया, उनके नाम क्या थे, AEIOU, ठीक है। क्योंकि ये लोग आए कहाँ से थे, दूर से आए थे। जो दूर से आने वाले थे 5, वो कौन कौन है, AEIOU, ठीक है। ये 5 उसके दोस्त हैं, किसके दोस्त हैं, सोनू के दोस्त, ठीक है। सोनू के 5 दोस्त थे, कहाँ से आए थे, बहुत ही दूर से आए थे, ठीक है। तो बर्थडे में उन्होंने क्या किया कि पहले इनको खाना खिलाया, ठीक है। पहले उसने क्या किया कि इनको खाना वाना खिला क्या कर दिया, छोड़ दिया कि भाई ये दूर से आए हैं, चले जाए, ठीक है। और नजदीक वाले तो कभी भी जा सकते हैं। उसके बाद जो नजदीक के बच्चे हुए थे, उनको खाना खिलाना स्टार्ट किया। तो ध्यान दीजिए कि जब सोनू इन 5 दोस्तों को खाना खिला रहा था, उसी टाइम उसके 2 दोस्त थे, उन्होंने भी क्या किया, खाना खा लिया। उनको हम कह सकते हैं भूखड़ते हैं, ठीक है। कहीं और जाकर उन्होंने छुप के क्या किया, खाना खा लिया, ठीक है, कहीं घर में किसी रूम में बैठ के। उनका नाम क्या था, देखेंगे, सेमी वावेल, सेमी वावेल। अब सेमी वावेल क्या होता है, WY, ठीक है। WY, इनको हम क्या बोलते हैं, सेमी वावेल बोलते हैं। आप हिंदी में कह सकते हैं अर्ध स्वर, ये आधे स्वर होते हैं और आधे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक है। कह सकते हैं आधे स्वर होते हैं, आधे व्यंजन होते हैं।
तो जो हमारे W और Y हैं इनको हम सेमी वॉवेल कहते हैं। तो जब सोनू क्या कर रहा था कि अपने 5 दोस्तों को जो दूर से आए थे इनको बैठा के वो खाना खिलाने जा रहा था, तो चोरी से ये दोनों भी क्या हुए कि कहीं और बैठ के, क्योंकि इससे उनको इतना भूख लगी थी, भूखड़ थे, ठीक है, ये सब भी बैठ के कहीं खा लेंगे, ठीक है। तो जब वावेल को, वावेल कहने का मतलब जो 5 दोस्त उसके हैं, जब इनको खिलाया जा रहा था उस टाइम भी खा लिए, ठीक है, और सबके साथ में भी खा लिए, ठीक। और इन्होंने जो सेमी वावेल है 2-2 बार खा लिए, ठीक है। जब 2-2 बार खा लिए, ठीक है, वावेल के टाइम भी खा लिए, कॉन्सोनेंट के टाइम भी खा लिए, इनको वावेल भी इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया कि वावेल भी हैं और कॉन्सोनेंट भी हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों होते हैं। तो कभी कभी आप शादी उदी में देखे होंगे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कई बार खाना खा लेते हैं, ठीक है, जिसको आप पेट्टू कह सकते हैं या बुक्खड़ कह सकते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पेट्टू होते हैं एक तरीके से, समझिए, ठीक है। लेकिन ये W और Y क्या हुआ, सबको नहीं पता है कि W और Y खाना खा चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, छुप के कहीं रूम में सब बैठ के ऐसे कहीं छुप खाए थे। 5 लोग, 5 जो दोस्त थे जो दूर से आए थे, उन्होंने पहले ही सबके सामने खाना खाया, ठीक है। कौन कौन से थे, तो जो सबके सामने खाना खाने वाले दोस्त थे, ठीक है, जो दूर से आए थे वो कौन हो गए, वावेल हो गए, ठीक है, उनको हम वावेल कहते हैं। और जो नजदीक के फ्रेंड थे, नजदीक के ज्यादा थे, वो कौन थे, 21, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब सोनू ने 5 को खाना खिलाया था, बाकी सोनू को ये नहीं पता कि जो W और Y ये भी खाना खा चुके हैं। सोनू क्या करता है, सबके लिए प्लेट लगाता है, जो बचे हुए जितने लोग थे जो नजदीक के थे सबके लिए प्लेट लगाता है, 21 प्लेट लगाता है। 21 में W और Y क्या करते हैं, सब फिर बैठ के खा लेते हैं, ठीक। एक बार तो खाया ही सब छुप के, दोबारा फिर खा लिए सब, ठीक है, सबके सामने, क्योंकि किसी को पता नहीं कि ये दोनों भी क्या हुए, खा चुके हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जो W और Y है ये दोनों है क्या है, सेमी वावेल भी हैं, मतलब वावेल भी हैं और कॉन्सोनेंट भी है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, सेमी वावेल, ठीक है। अर्ध, आधे वावेल है, आधे क्या है, व्यंजन है, ठीक है। लेकिन अब जानना है कि सेमी वावेल को हम कॉन्सोनेंट कब बोलते हैं या सेमी वावेल कब बोलते हैं, ये चीज हमको क्या करना है, पढ़ना है। पहले आप इतनी चीजें देखें, क्या आपको ये चीजें समझ में आई कि वावेल आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे आप कॉन्सोनेंट पता कर सकते हैं। और जो इंग्लिश के वावेल होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरीके से मात्रा समझिए, ठीक है। किसी का भी आप नाम लिखते हैं, इसमें ये वावेल हर हाल में आते हैं, ठीक है। किसी का नाम लिखिए आप, तो किसी का नाम लिखने में हम वावेल का यूज करते हैं, और वावेल कौन होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। आप एक बर्थडे के रूप में इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे आपको लर्न कर रहेगा, क्योंकि दूर से कम लोग आते हैं और नजदीक के ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। दूर से आने वाले उसके फ्रेंड, सोनू के जो फ्रेंड थे दूर से आने वाले, उनका नाम AEIOU है, और जो नजदीक के उसके दोस्त हैं उनके दोस्त 21, इनका नाम भी आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वावेल याद है तो कॉन्सोनेंट आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और जानते रहिए कि जो इसमें लेटर है, लेटर की नंबरिंग को भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही आसान है, आप ट्रिक से देखेंगे तो सारी चीजें आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि सेमी वावेल, W और Y को सेमी वावेल या कॉन्सोनेंट कब कहते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेमी वावेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट के रूप में जब होंगे और सेमी वावेल के रूप में होंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हम जानेंगे सेमी वावेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, W and Y as a consonant, consonant के रूप में,
ठीक है। कॉन्सोनेंट के रूप में W और Y कैसे वर्क करते हैं, कब इनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। आप जान सकते हैं कि W और Y को हम कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट के रूप में कहें, W एंड Y एज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जैसे कब होते हैं, ठीक है। जब किसी, आप लिख सकते हैं, जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड के शुरुआत या हम कह सकते हैं स्टार्टिंग में W और Y आते हैं तो उन्हें, ठीक है, जब किसी वर्ड की शुरुआत में, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग में कह सकते हैं W और Y आते हैं तो उन्हें कॉन्सोनेंट, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट कहा जाता है, ठीक है। जब किसी वर्ड की शुरुआत में या स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं W और Y आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जब भी W और Y किसी भी वर्ड के शुरू में, ये जो लेटर है W और Y किसी भी वर्ड के शुरू में दिखेंगे, स्टार्टिंग में दिखेंगे, तो आप तुरंत उनको बोलेंगे कि वहां तो क्या है, कॉन्सोनेंट के रूप में है। लेकिन अब जब मिडल में या फिर हम कह सकते हैं लास्ट में, ठीक है, किसी वर्ड के मिडल में या लास्ट में, हम कह सकते हैं बीच में या अंतिम में या लास्ट में अगर W और Y दिखते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमी वावेल। क्योंकि इन्हें सेमी वावेल इसलिए बोला गया क्योंकि ये सब क्या, छुप के, एक तरीके जब छुप के खाना खा रहे थे, उनको मतलब किसी को दिख ही नहीं रहे थे, ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं बीच में या लास्ट में, किसी को दिखे नहीं, ठीक है। जब सबके सामने वो खाना खाए तो उन्हें कॉन्सोनेंट, जब सबके सामने वो दिख रहे थे, ठीक है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि W और Y क्या हुए थे, एक हाथ मतलब सोनू के बर्थडे में खाना खा चुके हैं, किसी को पता ही नहीं था। जब किसी को पता नहीं था तो सब लोग इनको क्या समझ रहे, भाई कि सबके सामने एक ही बार खाना खा रहा है, तो उनको कॉन्सोनेंट। जब किसी भी वर्ड के सामने दिखेंगे, स्टार्टिंग में दिखेंगे, शुरू में दिखेंगे, तब इन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर ये किसी भी वर्ड के बीच में या लास्ट में दिखते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमी वावेल। क्लियर हुआ। जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल, जैसे देखिए, जैसे हमने कह दिया YOU, यू मीन्स क्या होता है, तुम, ठीक है, YOU, यू मीन्स क्या होता है, तुम। यहां पे Y हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक। और आप वर्ड ले सकते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है, YOU, यू क्या हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है, Y हो गया, Y हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, यू नहीं, ठीक है। अब और वर्ड देख सकते हैं, WATCH, वॉच, वॉच में W हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। और आप वर्ड देख सकते हैं Y से, YEAR, ईयर, ठीक है, ईयर में भी Y हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। WIN, बिन मीन्स होता है जीतना, यहां भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि W और Y को हम कॉन्सोनेंट कब कहते हैं और सेमी वावेल। सेमी वावेल देख लीजिए, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इसको आप कह सकते हैं पॉइंट नंबर 1, तो हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या जानना है, पॉइंट नंबर 2 में जानना है कि W एंड Y एज और सेमी वावेल, सेमी वावेल के रूप में, ठीक है, सेमी वावेल जैसे, ठीक है, कब होंगे, W एंड Y एज अ सेमी वावेल, अर्ध स्वर, ठीक है, इन्हें हम आधा वावेल या अर्ध स्वर कब कहेंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। देखिए, जब W और Y
किसी वर्ड के 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 बीच में या अंत मतलब लास्ट में आते हैं तो इन्हें सेमी वावेल के नाम से जानते हैं यार, तो इन्हें सेमी वावेल कहते हैं ठीक है, ध्यान देंगे। जब W और Y किसी वर्ड के क्या होंगे, बीच में या लास्ट में दिखेंगे तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, सेमी वावेल। जब W और Y किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में या हम कहते हैं शुरुआत में दिखेंगे तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। अब इसे आप भूलेगा नहीं, ठीक है, अब इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, छोटी चीजें, उसको आप अच्छे से लर्न करिए, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हमने कह दिया COW काउ, तो लास्ट में है, काउ में जानते ही क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सेमी वावेल, ठीक है। और आप ले सकते हैं DAY डे, लास्ट में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेमी वावेल। अवे AWAY अवे, यहाँ पे देखेंगे लास्ट में आया है वाई तो सेमी वावेल, W बीच में है तो सेमी वावेल, ठीक है। YELLOW, तो यहाँ पे W हमारा क्या है, सेमी वावेल है, लेकिन Y हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। और भी आप वर्ड देख सकते हैं। ठीक है, बस इतना जाने, किसी भी वर्ड के बीच में या लास्ट में दिखेंगे तो उन्हें सेमी वावेल बोलिएगा। किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में या शुरू में ही आपको W और Y दिख जाते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए और कमेंट भी आप करके पूछ सकते हैं अगर कोई भी चीजें आपको नहीं समझ में आई है, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, ठीक है। एक बार आप अच्छे से क्या करेंगे, ये समझ लीजिए कि आपको W और Y समझ में आ गया कि नहीं, कॉन्सोनेंट इन्हें कब बोलेंगे, इन्हें हम कब बोलेंगे, वावेल, सेमी वावेल, ठीक है। और हमने प्रोनाउंसिएशन की क्लास में आपको बताया कि साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, 44 लेटर इन्हें हम कब कैसे बोलते हैं, ठीक है। हमने ये चीज आपको बताया है, आपको पिछली जितनी भी क्लास है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। जो प्रोनाउंसिएशन की जितनी भी क्लास है उसको आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से देखेंगे तो उसमें आपको मात्राएं जितनी है, मात्राओं को भी बताया गया है, ठीक है। और एक एक लेटर के कितने साउंड होते हैं, या 44 साउंड, ठीक है, साउंड के अकॉर्डिंग 44 लेटर कैसे होते हैं, ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में बताई है, ठीक है। तो आप प्रोनाउंसिएशन की क्लास भी जरूर देख लें एक बार, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने इतना चीज बता दिया, अब लेटर क्या होते हैं, लेटर को जानना है कि लेटर कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से देख लीजिए, फिर हम लोग लेटर, इससे हम लोग लेटर बनाना सीखेंगे, वर्ड से सेंटेंस या क्लास, फ्रेज, ठीक है, ये सब चीजें कैसे बनती है, सब चीजें जानेंगे, ठीक है। पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है। चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसको आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आप जल्दी से राइट कर लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि इन्हें लेटर या इन्हें वर्ड कब बोलेंगे। तो लेटर जानते हैं पहले, सबसे पहले तो लेटर मीन्स होती क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब इनको हम क्या बोलते हैं, लेटर। सिंगल सिंगल अल्फाबेट में जितने भी आपके लेटर हैं, अगर हमको सिंगल सिंगल बोलेंगे तो क्या होते हैं, लेटर होते हैं। पूरे हम लेटर की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो अल्फाबेट बनेगा। अगर लेटर के ग्रुप होंगे तो ग्रुप से क्या बनता है, वर्ड। बट उसकी मीनिंग और साउंड दोनों निकलना चाहिए, ठीक है। अगर उन लेटर की मीनिंग, ठीक है, साउंड तो देखिए आपको कुछ न कुछ, ठीक है, जितने भी लेटर होते हैं उसको आप कुछ न कुछ तो पढ़ लेंगे, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन आप कर लेंगे। लेकिन अगर उसकी मीनिंग नहीं निकलती है तो उन्हें हम लेटर नहीं, उन्हें आप वर्ड नहीं कह सकते। लेटर आप कह सकते हो लेकिन उसे आप क्या कह सकते हैं, वर्ड नहीं बोल सकते हैं। वर्ड आप तब बोलेंगे जब उसकी साउंड और मीनिंग दोनों होंगी, ठीक है, ध्यान देंगे इधर। तो लेटर, लेटर मीन्स क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। तो अगर LETTER है तो इस लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर, ठीक है, क्या होता है, अक्षर। और एक लेटर और भी होता है जो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की हम कोई लेटर लिखते हैं, गवर्नमेंट को या फिर अपने रिलेटिव को कोई लेटर लिखते हैं तो वो भी एक लेटर होता है, ठीक है। उस लेटर को भी जानते हैं हम लोग। उस लेटर मीन्स क्या होता है, लेटर मीन्स पत्र, ठीक है। एक लेटर और होता है LATER, लेटर मीन्स क्या होता है, देर से, देर से। अगर आप देर से आते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेटर। लेकिन एक लेटर और भी है LATTER, लेटर। इस लेटर मीन्स क्या होता है, बाद वाला, बाद वाला। जैसे कहें कि जो मेरे बाद वाला है ना, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरे बाद वाला जो क्या है, या मेरे बाद में जो आया वो बहुत अच्छा है, ठीक है, बाद में। तो बाद वाला, ठीक है, बाद वाला, ठीक है, उसको भी क्या बोलते हैं, लेटर। एक लेटर क्या होता है, LAT, लेट मतलब कहते हैं लेट हो गया, देर हो गया। तो देर से अगर आप कहीं आ रहे हैं तो लेट, लेट मतलब देरी या देर, ठीक है। और लेट मतलब स्वर्गीय भी होता है, क्या होता है, लेट मतलब स्वर्गीय भी होता है। तो चीजों को अच्छे से समझना आपको कि LET या लेटर, लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन लेटर को पढ़ने वाले हैं। और एक जो लेटर होता है इसकी मीन्स पत्र होता है, उसमें दो तरीके के पत्र लिखे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत हम बता देते हैं, ठीक है। जो फॉर्मल लेटर होते हैं ये हम क्या करते हैं, बिजनेस संबंधित कोई चीज है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ऑफिस ऑफिस में लिखना है तो वहां भी आप दे सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड कोई भी अपना एप्लीकेशन है उसको भी आप लेटर लिख के दे सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जितनी चीजें, या बैंक में कहीं भी, ठीक है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी चीजें हैं उसको, उसमें हम क्या कर सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। सब क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर। इनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल, जो गवर्नमेंट और बिजनेस के पर्पज से लिखे जाते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि इसको हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं और अपने रिलेटिव को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को लिखते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, इनफॉर्मल। जितने हमारे रिलेटिव हैं, यार दोस्त, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर। तो समझ में आया आपको? एक तरीके से इसको क्या समझ सकते हैं आप, बिजनेस, बिजनेस के लिए या फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पर्पज, ठीक है। बिजनेस या गवर्नमेंट पर्पज के लिख रहे हैं तो फॉर्मल लेटर है। और ये क्या है, रिलेटिव, रिलेटिव, ठीक है। अपने रिश्तेदारों को लिख रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। अब हमको जानना है कि लेटर, ये जो हमारा लेटर है, लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर। लेटर LAT या लेटर मीन्स क्या होता है, देर से। अगर आप देर से आते हैं तो लेटर होता है। और LAT, आपको एक चीज और बताता हूँ, LAT, लेट मीन्स क्या होता है, स्वर्गीय, क्या होता है, स्वर्गीय, ठीक है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, नहीं बोलते हैं लेट, तो उसके नाम के आगे इंग्लिश में लेट लगा देते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर्गीय। इसको आप शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, स्वर्गीय, ठीक है।
आगे अब हम लोग क्या करेंगे, इन लेटर को अच्छे से जानेंगे कि ये लेटर के बारे में हमको अच्छे से जानना है। तो ये चीज समझ में आई, लेटर मीन्स अक्षर, लेटर मीन्स क्या होता है, पत्र होता है, लेटर मीन्स देर से, लेटर मीन्स बाद वाला, ठीक है। लेट मीन्स अगर LAT या लेट मीन्स क्या होता है, स्वर्गीय या शो, इसको शो हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आई। आगे हम लोग लेटर के बारे में पढ़ते हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी पे अच्छे से क्या करेंगे, राइट कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे हम डेमो क्लास ही समझ सकते हैं, ठीक है। ये क्लास नंबर हमारी क्या है, 2 है। लेटर, अब लेटर कैसे बनता है, जैसे जो हिंदी में हमारे वर्ड होते हैं, अगर उनको आप अलग अलग करेंगे तो उसकी कोई मीनिंग या कोई मतलब कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगी, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इस तरीके से जो हमारे इंग्लिश के लेटर होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होती है कि स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं। इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट विच क्रिएट अ वर्ड। ये क्या होती है, एक छोटी सी इकाई होती है जिससे हम क्या करते हैं, एक वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट विच क्रिएट अ वर्ड। ये इतनी छोटी इकाई होती है या इतनी छोटी यूनिट होती है जिससे हम क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं। क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं। तो लेटर देखेंगे हम लोग, जो लेटर पढ़ने वाले हैं वो लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर, ठीक है। तो लेटर से संबंधित जो चीजें थी, हमने इंफॉर्मेशन था आपको दे दिया, ठीक है। तो लेटर क्या होता है, आप इसको कह सकते हैं, इट इज स्मॉलेस्ट, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट which create a word, ठीक है। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट विच क्रिएट अ वर्ड। एक छोटी सी क्या होती है, इकाई होती है जिससे हम क्या करते हैं, एक वर्ड को बना सकते हैं। वर्ड को बना तो सकते हैं, लेकिन वर्ड आप उसे तब बोलेंगे, ठीक है, जब उसके प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं, उसके साउंड और उसकी मीनिंग दोनों निकलेगी। अगर उस वर्ड को जो आपने लेटर से वर्ड बनाया है, ठीक है, आप वर्ड बना दी, ठीक है, लेकिन उसका साउंड तो निकल जाएगा, उसकी मीनिंग नहीं हो रही है, उसकी मीनिंग नहीं निकलती है, तो आप उसे वर्ड नहीं कह सकते हैं। उस कंडीशन में भी आपको उस वर्ड को क्या बोलना पड़ेगा, लेटर कहना पड़ेगा, क्योंकि उस लेटर की मीनिंग नहीं निकल रही है, ठीक है। तो ध्यान दें कि लेटर क्या होते हैं। जैसे हमने कह दिया ABCD, ये हमारे क्या हो गए, लेटर हो गए। लेटर के भी क्या होते हैं, सिलेबल होते हैं। क्या होते हैं, सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये लेटर हो गया, ठीक है। तो लेटर की सिलेबल क्या होते हैं, सिलेबल का कहने का मतलब कि छोटे लेटर हैं, ठीक है। अगर सिंगल लेटर हैं तो उनके 1 सिलेबल, या थोड़े से और कई 2-3 लेटर हैं तो मतलब कि 1 सिलेबल, 2 सिलेबल कह सकते हैं, 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, ठीक है। मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन आप कितने सिलेबल में, कितने खंड में कर सकते हैं, ठीक है। वर्ग खंड कह सकते हैं, या तरीके से खंड खंड में पढ़ना उसको, ठीक है, सिलेबल। ध्यान दीजिए, CD, ठीक है, E हो गया हमारा, ठीक। अब इसको हम लोग एक एक सिलेबल में, ये सब हमारे क्या है, लेटर हैं, ठीक है, या आप इनसे मिला के, ठीक है, कई लेटर को मिला के भी आप लेटर बना सकते हैं, लेकिन अगर उसकी मीनिंग नहीं होती है तो, ठीक। जैसे FN फैन मीन्स पंखा होता है, ठीक है, FN फन मीन्स मजाक हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसकी मीनिंग निकल रही है, ठीक है, इसका साउंड भी निकल रहा है, तो इसको आप वर्ड कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको बता दें, CUT कट मीन्स होता है काटना, लेकिन CIT सीट मीन्स कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो CIT को हम क्या कह सकते हैं, इसको आप लेटर कह सकते हैं, लेकिन इसको आप वर्ड नहीं कह सकते हैं। CUT कट मीन्स क्या होता है, काटना,
कट मीन्स होता है काटना, तो यहाँ पे कट हमारा क्या है, साउंड और इसकी मीनिंग दोनों निकल रही है। जब साउंड और मीनिंग दोनों निकल रही है तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप वर्ड कह सकते हैं। लेकिन नीचे जो लिखा है सीट, इसको आप पढ़ने के लिए तो आपने सीट पढ़ दिया, ठीक है, लेकिन इस सीट की मीनिंग कुछ नहीं होती है, इसको आप वर्ड नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्लास समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितनी भी छोटी सी छोटी चीजें हैं सारी चीज बताने की, ठीक है, तो आपको ताकि आपको जो छोटी सी छोटी चीजें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको प्रॉब्लम न क्रिएट हो। ठीक है, तो आप सिंगल सिंगल, हमने बताया था कि अल्फाबेट में सब सिंगल सिंगल क्या है, आपके लेटर है। तो कह रहा है इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट, ये जितनी भी छोटी छोटी क्या है सब यही यूनिट है। ठीक है, इन्हीं यूनिट को मिलाने पे हमारा क्या बनता है, वर्ड बनता है। ठीक है, आप लेटर के, ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर मेक अ वर्ड विच अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो पहले आप लेटर से समझिए, ठीक है, वर्ड को हम लोग बात समझते हैं। वर्ड में आप कुछ चीजें जानते हैं, ठीक है, जैसे हम कह लें कि अगर हमारा लेटर है, अगर हमारा लेटर है तो इसका क्या होना चाहिए, उस लेटर का अगर साउंड और मीनिंग दोनों होगी तब उसको हम वर्ड बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया CAT कैट, कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली, तो कैट साउंड भी निकल रहा है, ठीक है, उसकी मीनिंग भी हो गई, इसको आप वर्ड कहेंगे। लेकिन हमने बताया कि अगर उसकी मीनिंग नहीं, जैसे हमने कह दिया CTA, ठीक है, CTA, अब ये CTA कट या कट्टा कुछ भी पढ़ लीजिए, ठीक है, इसका साउंड तो निकाल लेंगे आप, लेकिन इसकी मीनिंग नहीं होती है, इसको आप वर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अभी आप लेटर्स तो समझिए, कल हम लोग क्या करेंगे, वर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, वर्ड जानेंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा कि आपको मेरी क्लास जो इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 2 थी आपको कैसी लगी। ठीक है, तो हमने आपको बेसिक चीजें बताने का प्रयास किया कि बेसिक में कैसे क्या चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है, या जो चीजें आपको नहीं आती, कंफ्यूजन होता है, उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी आप क्लास देखिए, बताइएगा कैसा आपको क्लास लगा। ठीक है, थैंक यू।